अगर हम लोग नंबर सिस्टम का बात कर ले, शुरुआत हम लोग का यहीं से होगा, ठीक है। अगर नंबर सिस्टम का बात कर ले तो कहने को नंबर सिस्टम है, ये चैप्टर ना बड़ा है, बहुत तरीका का वैरायटी के सवाल यहाँ से बनाए जाते हैं। सब टॉपिक को एक एक करके पूरा रिसर्च करके कि किन किन टॉपिक से टीसीएस सवाल पूछता है, मतलब कंप्लीट एसएससी से भी निकाले हैं और रेलवे से भी निकाले हैं। हर एक टॉपिक नंबर सिस्टम में कहाँ से सवाल आपका आता है, इस तरीक़ा से हम लोग बांट के पढ़ेंगे। जैसे कि नंबर सिस्टम में सबसे पहले जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। यहाँ से ना बहुत सारा सवाल बनता है। डायरेक्ट आपसे टीसीएस पूछा हुआ है, 4 ऑप्शन देखे कि कौन सा प्राइम नंबर है। डायरेक्ट आपसे पूछा हुआ है कि इन चारों में से कौन सा को प्राइम है। आपसे डायरेक्ट ये सवाल पूछा हुआ है कि इन चारों में से कौन सा ट्विन प्राइम है। तो ये सब सवाल का जवाब यहीं से मिलेगा। डिविजिबिलिटी रूल से डायरेक्ट सवाल, रिमाइंडर थ्योरम से डायरेक्ट सवाल, फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, एकदम डायरेक्ट भर के सवाल आया हुआ है, ठीक है। प्रॉब्लम ऑन पी बाई क्यू, अंश और हर वाला जो आपसे सवाल पूछता है कि कोई एक हमारा फ्रैक्शन है, अंश में 1 जोड़ दिए, हर में 2 घटा दिए तो ये हो गया। फिर आपका अंश में 3 जोड़ दिए, हर में 4 घटा दिए तो ये हो गया। तो आपसे फ्रैक्शन पूछ लेता है, उस टाइप का सवाल। प्रॉब्लम ऑन सीरीज आपसे पूछ देता है कि भाई मान लीजिए कि आपसे ये पूछ देता है कि आप ये बता दीजिए कि 51 से लेके 151 तक के सभी नेचुरल नंबर का सम क्या होगा। इस टाइप का जितना भी सवाल बनता है इसमें देखेंगे। उसके बाद आपका लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन बनता है उसको देखेंगे। मिसलेनियस में और बहुत तरीके का कंसेप्ट और सवाल को हम लोग पढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन देखेंगे इसके बाद, और इसके बाद हम लोग देखेंगे रेकरिंग वाला जो सवाल आता है उनको देखेंगे, ठीक है। तो हर एक तरीका का सवाल जो आपसे टीसीएस पूछता है, चाहे वो एसएससी में हो चाहे वो रेलवे में हो। देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि टीसीएस जो सवाल एसएससी में मैक्सिमम सवाल ना एसएससी का होता है, या तो पैटर्न होता है या तो एकदम कंटेंट सीधा उठा के यहाँ डाल देता है, ऑप्शन भी नहीं चेंज करता है बहुत बार, ठीक है। आप देखिएगा, ठीक है। तो उतना आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, मेरी जिम्मेवारी है, आपको बस ध्यान से पढ़ना है। तो अगर आप इस तरीके से बांट के पढ़ेंगे ना तो बहुत फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात जो हम आपको अभी तक नहीं बताएं, आपको हर एक चैप्टर वाइज पीडीएफ भी मिलने वाला है, ठीक है, हैंड रिटेन पीडीएफ। और ये कैसे मिलेगा आपको इसकी जानकारी अभिषेक सर देंगे। और ये जो पीडीएफ है ना, ये ना रिवीजन के लिए बेस्ट है, कंसेप्ट के लिए बेस्ट है, ईच एंड एवरीथिंग इसमें इंक्लूड किया गया है। अभी हम इसको बैठ के डेली बनाते हैं। सारा बुक मेरे सामने होता है, प्रीवियस ईयर होता है एसएससी का, रेलवे का, सब का। फिर वहाँ से हम एक एक टॉपिक को देखते हैं कि किस किस चैप्टर में किस किस टॉपिक से सवाल आया है। तो पूरा डिटेल वे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप ये समझ लीजिए कि आपका पूरा का पूरा मैथ्स कंप्लीट होने वाला है, एक भी सवाल इधर उधर नहीं जाएगा। आपका जो है 20 सवाल, 25 सवाल, 30 सवाल ऐसे करके आता है ना एएलपी में और जेई में, सब में सवाल है। किसी में 20 है, किसी में 25 है, किसी में 30 है, किसी में 35 है। तो समझिए कि वेटेज कितना ज़्यादा है। और अगर आप इसको बेड़ा पार कर लेते हैं तो आपका ना रैंकिंग बहुत आगे रहेगा। क्योंकि आप एक चीज़ जान लीजिए